बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फॉलोअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब कैसे हैं आप? और यहाँ पर चल रही है जी पढ़ाई। असल में बच्चों के होने वाले हैं फ़ाइनल एग्ज़ाम और जी पेपर। और राहिमा को पढ़ाने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। असल में बात यह है कि राहिमा को मैथ का जो काम हम करवा रहे हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है। राहिमा को समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और रहमा के सर से हेलीकॉप्टर की तरह गुजर रहा जी। और असल में कुछ हमें यूँ भी लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि छोटी क्लासेस में ही कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं, ऐड कर दी गई हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो बच्चा तो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि जो अब ये सब चीज़ें तय करते हैं, सेट करते हैं, सिलेबस वगैरह बनाते हैं, तो हम उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर क्या बात करें और क्या ना करें। यकसा निज़ाम तालीम। तो बच्चे को समझाना, उसके उस लेवल पे आकर उसको समझाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। हमें तो एक चीज़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं तो राहिमा को लास्ट टाइम ये समझा रहा था कि वेट के लिए हम किलोग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इससे कई बार ये वादा कर चुका हूँ भाई तुम्हें मैं जाऊँगा और तुम्हें दिखाऊँगा कि किलोग्राम होता क्या है, वो जो बट्टा सा होता है वो दिखाऊँगा। तो लेकिन अभी तक जा नहीं सके। पंजाबी में उसको बट्टा ही कहेंगे, वेट कहेंगे। तो ये सूरत हाल जा रही है। और साथ साथ एक और जो हमारे लिए या आप सब के लिए भी हो सकता है एक सैड न्यूज़ हो कि सर्दी जा रही है, और सर्दी के बड़े रोमांस होते हैं, कंबल में घुसना और ग्रीन टी पीना। इस बार तो हमने ग्रीन टी बहुत पी है, अभी भी हम पीने वाले हैं। तो अब वाइफ जो है, बेगम साहिबा जो है ना, वो थक गई हैं, वो कहती हैं कि बस कर दें अब। लेकिन मेरा रोमांस ख़त्म नहीं हो रहा ग्रीन टी का। तो ये देखिए जी, मेरा कप आ गया है, तो ट्रे भी ले आए ना फिर। मम्मी मेरा भी ले आया कप। उसी बोलो कि तुसी वेखण ही आए हो। ओए दादी आकी चाहिए, देखो बढ़ रहा। ये देखिए जी, ये मेरा फुल लबालब बना हुआ कप आ गया है ग्रीन टी का। चाय का चुटकियाँ ले लेके पियेंगे हम। मम्मी में और आप सुनाइए कैसा चल रहा है? सर्दी जा रही है और बहुत, सच मानिए दिल उदास सा महसूस होता है। बाहर फीमेल को मैं क्या कहूँ, लेकिन मर्द जब बाहर जाते हैं तो मतलब जहाँ पर ज़रा ग्रीनरी होती है वहाँ पर एक ठंडी हवा का एक झोंका सा आता है जी। तो गाइस, फरवरी के आखिरी दिन चल रहे हैं और जाता हुआ फरवरी हमें बहुत उदास भी करता जा रहा है। और गर्मी मैडम आने वाली है। और गर्मी मैडम आ रही है, बिल्कुल मैडम ही है। और इस एहसास से ही ना बंदे को बड़ी घबराहट और झंझनाहट सी होने लग जाती है, क्योंकि शायद आप चीज़ से एग्री करें या ना करें, सर्दी बहरहाल फिर भी बंदे को थोड़ा फैसिनेट करती है। इसलिए आज से थोड़ा सा मसला रहा है कि गैस का बहुत मसला रहा है। और बेगम साहिबा जो है ना, वो कैमरे के उस पार बैठी देख ही रही हैं, बोल कुछ नहीं रही। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि आप भी बोलें कि आप सिर्फ देखने ही आई हुई हैं यहाँ पे। हाँ, अब इतनी गैस आ रही है कि मुंह के ऊपर पड़ती है और मुंह ऐसा लगता है जैसे जलने लग गया। पर अल्लाह का शुक्र है, हर मौसम ही अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, शुक्र अदा करना चाहिए। कभी हम सर्दी से थक जाते हैं, कभी हम गर्मी से थक जाते हैं, तो बस मिला जुला से तासुरात। जो है ना, कश्मीरी चाय बहुत एंजॉय की है। उसकी वजह ये है, साढ़े पास से कहवा मिल जाता, हमारे पास ही जो है ना, हमें कहवा मिल जाता बना बनाया कहवा मिल जाता था। तो शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह का वाकई, क्योंकि बाज़ार से अब ये चीज़ बड़ी महंगी पड़ती है। तो जनाब हमने ये घर में ही तैयार करनी शुरू कर दी। तो ये जी सर्दी की बहारें हैं जो जा रही हैं, अब जाती सर्दियां हैं, फरवरी के आखिरी दिन हैं। और सच पूछे तो तबीयत जो है बड़ी उदास भी है, घबराहट का भी शिकार है। गर्मियों के आने से एहसास से ही जो है ना, झुंझुनियाँ आ रही हैं, झुंझुनाहट सी, घबराहट सी हो रही है। तो बस यही सर्दी की कुछ फैसिनेटिंग चीज़ें होती हैं, आए और गरम गरम बानिया ब्लॉग रहा और चाय में ध्यान फंसा हुआ है किसी तरह, ठंडी ना हो तरफ जाए, है। ठंडी ना हो जाए। तो यही चाय की कह रहा हूँ, सर्दी की फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। इनके दिमाग पे चाय सवार हो गई है। आए, खाया पिया, चाय पी और बस कंबल में घुस गए, बिस्तर में घुस गए। जो कि अब ये सब रुखसत हो रहा है, रूटीन बदल रही है हमारी। हाय हाय,
उदासी है बहुत ज़्यादा। तो जनाब साथ में बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, पेपर, और बच्चों की चल रही है तैयारी। और राहिमा को ख़ास तौर पे हम मैथ में ज़रा काफ़ी एफ़र्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैथ में ये ज़रा वीक है। क्योंकि राहिमा के ऊपर से मैथ ऐसे गुजर रहा है। असल में कुछ शायद इस चीज़ को यूँ भी कहा जा सकता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जब हम अपने दौर को देखते हैं तो उस वक्त ये बहुत सारी चीज़ें हमने बड़ी क्लासेस में जाकर की थी, जो अब छोटे बच्चों को करवाई जा रही हैं। तो इसमें हम किसी किस्म का इख्तलाफ तो नहीं करते, ये एक हमारी राय है। तो बच्चे के लिए काफ़ी बर्डन होता है, बच्चे के लिए समझना एक चीज़ को काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं बच्ची को पीछे करवा रहा था वेट वगैरह के मतलब, तो उसमें उसका यूनिट जो था वो किलोग्राम था। तो अब मैं उसको यही समझा रहा था कि किलोग्राम होता है, तो मैं तुम्हें जाऊंगा और दिखाऊंगा, जब सब्ज़ी लेने जाएंगे तो तुम्हें दिखाऊंगा किलोग्राम होता क्या है, वो उन्होंने रखा होता है। तो बस अभी तक ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं कि इसको साथ लेकर जाया जाए और सब्ज़ी ख़रीदी जाए। तो साथ में चल रही है जी चाय, और चल रही है जी राहिमा की पढ़ाई। राहिमा की तो नहीं चल रही, ये मैंने कहा राहिमा की पढ़ाई नहीं चल रही। मुझे लग रहा है मेरे पेपर होने, आपको मेरे मुंह से अंदाज़ा हो रहा होगा मेरा मुंह किस कदर अजीब परेशान सा है, क्योंकि कामों के प्रेशर और ख़ास तौर पे बच्चों की बिल्कुल ऐसा ही है। स्टडीज़ के हवाले से, क्योंकि पेपर है ना, तो ये छोटा बच्चा तो खैर से बिल्कुल इसने कसम खाई हुई है कि इस बच्चे ने नहीं पढ़ना। नहीं उसका वैसे सिलेबस थोड़ा सिंपल भी है, वो अगली क्लास में नहीं इतना भी सिंपल नहीं है, उसको एक तरह से ना हुज़ैफ़ा ने 2 क्लासें एक साल में कवर की हैं, प्ले ग्रुप और नर्सरी। इसको 100 तक काउंटिंग इसी एक साल में करवाई है। अभी नर्सरी में है। 30 क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट्स के, फिर मैथ का बहुत सिलेबस है। तो सो फार बच्चे उस तरह से पढ़ नहीं रहे, तो बस मिक्स अप ही हुआ है। बस इस बार तो पेपरों का अल्लाह ही हाफिज़ है। और पेपर बस होने वाले हैं। मैं तो कहती हो जाए, मुझे लग रहा है इनके पेपर नहीं होने, मेरे पेपर होने हैं। नहीं। और ये चल रही है जी राहिमा की स्टडीज़, और राहिमा को ख़ास तौर पे प्लस और माइनस में बहुत दिक्कत हो रही है। कैमरा ज़रा ब्लर हो रहा है जी, अब कैमरा फोकस में आया है। राहिमा ध्यान नहीं करती, बल्कि राहिमा का असल में थोड़ा सा ना जो कैरी वाले क्वेश्चन है उसमें काफ़ी इसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि राहिमा मिक्स हो जाती है। एक साइड जब वो कर रही होती है तो उसको वो प्लस कर देती है, और दूसरी साइड को वो माइनस कर देती है, और कैरी भी वो उल्टा पुल्टा ले लेती है ना। ये सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ था, हालांकि ये था है पंजाब टेक्स्ट, लेकिन बहुत मुश्किल था। मेरा तो जहाँ तक ख्याल था ना, ऑक्सफोर्ड इससे ज़्यादा, ऑक्सफोर्ड इजी है, ये ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा ही है ना? मुझे लगा कि ऑक्सफोर्ड इजी है, ये ज़्यादा मुश्किल है। नहीं तो उसमें भी वैसे चीज़ें काफ़ी टफ हैं। मुझे तो हर साल ही ऐसा लगता है शायद इसका सिलेबस ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा ज़हनी तौर पे वीक भी है ना, तो कवर आहिस्ता करती है उस चीज़ को, मतलब बहुत जल्दी पिक नहीं कर सकती, लॉजिक एक चीज़ की जल्दी समझ नहीं पाती। हाँ जी, तो बस ऐसे ही है। अब कोशिश तो है, 11 बज चुके हैं कि इनको पढ़ाया जाए, या पढ़ा रहे हैं सारा दिन से, लेकिन ऐसे गुजर इनके ऊपर से। हेलो गाइस, ये हमारा छोटा चैम्प कपड़े बदलकर लेटने की तैयारी में है। आजकल इनकी ना आवाज खराब थी आजकल। आपने क्या पढ़ा फिर, आप भी बताओ ना आज। अभी बेली बार लिख रहा था, वो लिख रहा था पेज गीला हो गया। अच्छा जी, पेज कैसे गीला हो गया? बारिश हो गई थी? नहीं, वो मैडम को कप गिर गया तो पेज गीला हो गया। और इस बच्चे के हालात जो है ना, आपको शायद आवाज़ से अंदाज़ा हो कि ख़राब होने वाले हैं। नोज़ी भी आ रही है, खांसी भी आ रही है। काम की शिकायत होने वाली है अनकरीब, बहुत जल्द। तो जनाब यहाँ पर चाय पी के फारिग हो चुके हैं, और बेगम साहिबा का आजकल एक मसला चल रहा है, और उसकी वजह से कल मेरी बड़ी भागदौड़ लगी रही। क्या भागदौड़ लगी है? मैं पहले बाहर गया हुआ था, फिर वहाँ से आया, इनको फटाफट डॉक्टर के लेके गया। तो इनका एक मसला ये चल रहा है कि इनके कानों में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, अपने काम के लिए भाग दौड़ कर रहा है। मेरा तो फ्री का ही चेकअप हो गया था। मम्मा के कान बंद है। मैंने इनसे ये कहा, इनके असल में ना कानों में कुछ मसला हुआ है, शायद इन्होंने वो ईयर पिक्स जो होती हैं वो नहीं कोई मसला जोर से मार ली है, सोजिश हो गई है, तो थोड़ा सा सुनने में मसला है।
तो जी ये थी अब तक की समाचार, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए फिर मज़ीद समाचार क्या होता है? यही सूरत हाल, हाँ, नहीं सही पता है ना समाचार क्या होता है। खबर। तो ये थी जी अब तक की समाचार, यही और था, यहाँ तक था सर आपका खबरनामा। हाँ जी, खबरनामा। और ख़बरनामे का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। तो लेते हैं फिर इजाज़त, फिर मिलेंगे कल 9 बजे के खबरनामे में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में होपफुली, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।